ये जीवन की गाड़ी नहीं, समय की गाड़ी आपके लिए नहीं रुकने वाली। हाँ, समझते हो ना? इसलिए आत्मविश्वास की कमी के कारण हम चूक ना जाएं। और आत्मविश्वास यदि कम है तो क्या करना? प्रातः सूर्योदय से पहले, आपने सूर्यवंशी तो नहीं है कोई? अभी तो नहीं है फिलहाल। सूर्यवंशी वो होता है जो सूर्य निकलने के बाद उठता है कोई सूर्यवंशी? अभी पीछे तो बैठे क्या? तो सूर्य निकलने से पहले मुंह हाथ धोकर आकाश की ओर देखना और आत्मविश्वास मांगना। गहरा सांस, सांस भरकर ऐसे रोक कर छोड़ देना, पूरा सांस, आत्मविश्वास। ऐसा 10-12 बार करो, लगेगा अंदर आत्मविश्वास बहुत आ गया। ये जो आकाश है ना, ये सब कुछ देता है। आप मांगते नहीं हो, मांगो, मिलेगा। आप लोग इतने बिखरे हुए क्यों हो? यहाँ इतनी जगह खाली पड़ी है, इधर से इधर आओ, उधर से इधर आ जाओ। आ जाओ ना बच्चे, उधर के यहाँ आ जाओ। ये 4-5 बच्चे जो कोने के, यहाँ आओ। और तुम इधर के कोने वाले, यहाँ आ जाओ। सजेशन है, नहीं आना मत आओ। बुढ़ापे में होता है ना, उठना बैठना मुश्किल लगता है, कोई बात नहीं, है ना? इधर पर नहीं, सॉरी, धूप है यहाँ तो है? कोई नहीं, वहां बैठो जहाँ ठीक है। आज हम जो अब तक बताया उसके ऊपर किस किस ने बैठकर आराम से आंख बंद करके विचार किया? ईमानदारी से बता, हाथ खड़ा करो। जिसने बैठकर विचार किया, हमने क्या क्या सुना? 4, 3, 7, यानी परिणाम 4%, 3.5%। तो जो फेल हो गए उनको एक तरफ बिठाते हैं, बाकी सब 7 लोग आओ उनको सिखाएंगे। बाकी लोग ही तो फेल हो गए। आपको अच्छा लगा तो आपने दोबारा बुलाया, कल आज बुलाया, और अच्छा लगने का क्या लाभ हुआ उसके ऊपर सोचा भी नहीं। तो ये तो ऐसे ही होगा। बहुत बढ़िया भाषण सुना, ताली बजाई, झाड़ झूड़ कर वहीं छोड़कर वापस आ गए, साथ नहीं लाए। ठीक किया क्या? क्या जीवन के सार के बारे में मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण, किसी ने नहीं जो बताया, ऐसा नहीं बताया क्या? बहुत खास नहीं था जो मैंने बताया? अरे बोलो ना। फिर बच्चों उस पर विचार क्यों नहीं किया है? बोलो। आपने महत्व नहीं दिया। कारण बता दूं क्या है? मैं कोर्स करवाता हूं। हमने पहले 3500 फीस रखी सन 18 में। बेटे ने कहा फीस कम है इसलिए नालायक लोग आ रहे हैं। फिर 11,000 की, फिर 21,000 की। तो ठीक है, आपसे 21,000 फीस लेकर सिखाएंगे, फिर तो आप कभी भूलोगे। ऐसे ही करना पड़ेगा क्या? देखो, अपना सीधा नियम है सुपात्र को सिखाना, कुपात्र को नहीं सिखाना। व्यर्थ जाएगा ना। मैं अपनी बेटी को, अपने बेटे को, अपनी पत्नी को एक बार बताता हूँ, दूसरी बार बताता हूँ, नहीं किया, देखता रहता हूँ कि कितना कष्ट उठा रहे। किसी ने कहा सर दर्द है, हाँ आना दवाई देना। दवाई जेब में है, देता नहीं हूं। हाँ आना दवाई दे। वो आ गया तो सुपात्र है, दवाई दे दी। नहीं आया तो कैजुअल है मामला, उसको कोई खास परवाह नहीं है मेरी बात की। तो आपको मेरी परवाह नहीं है तो मुझे आपकी परवाह क्यों होनी चाहिए? होनी चाहिए, बोलो। नहीं होनी चाहिए ना? अरे आपको जो बताया उस पर सोचा तक नहीं। बताओ गलत हुआ कि नहीं हुआ ना? जीवन कैसे बदलेगा? सोचा ही नहीं, थॉट प्रोसेस में नहीं डाला विषय को।
तो बदलेगा कैसे? ये तो उसी पुराने ट्रैक पे चलता रहेगा हमारा सिस्टम। इसकी आदत है पुराने ट्रैक पे चलने की। ट्रैक बदलने में समय लगता है ना, और उसका प्रारंभ होता है विचार करने के साथ। बोलो गलत हुआ, सुधार करोगे तो एक अवसर आपको देखिए, दोबारा नहीं मिलेगा पूरे पे विचार करना। किसी ने नोट्स बनाए? हाथ खड़े करो। नोट्स तो 80% ने बनाए। इधर कुछ बैठे महापुरुष, इसने पेन उठाकर लिखने का काम ही नहीं किया, बैठे। क्या बताया? बिना कीमत के कुछ नहीं मिलता। पाना तो चाहते हो बड़ी बड़ी चीजें जीवन में, प्रयास नहीं करते तो उसको क्या बोलते हैं? शेख चिल्ली, कल्पनाएं करना, वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, और जीवन में कुछ मिलने का मतलब ही कोई नहीं। उसको क्या बोलते हैं? शेख चिल्ली, जानते हो ना, जो कल्पना के घोड़े दौड़ाता रहता है, उसको मिलता कभी कुछ नहीं है। कर्मठ व्यक्ति को ही प्राप्त होता है। तो आप तो कर्म करने को तैयार ही नहीं, कदम तो बाद में उठाओगे, कदम उठाने के बारे में सोचा तक नहीं। दुखद विडंबना। कहा था ना, हमसे बड़ा हमारा शत्रु कोई नहीं, हमसे बड़ा हमारा मित्र कोई नहीं है। दूसरों को दोष देना बंद करो, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया। अरे तुम ही इस लायक थे, इसलिए तुम्हारे साथ गलत हुआ। एक बात बताओ, आज तक आपके अनुसार कितने लोग बदल गए? बताओ, 1 2 4 5 10 15, कोई है जो आपके हिसाब से बदला? एक व्यक्ति बोलो, बदला कोई? जब आपके अनुसार कोई नहीं बदलने वाला, तो दूसरों पे प्रयास करके आप सुखी होने का प्रयास करेंगे, कभी सफल हो सकते हैं आप? प्रश्न ही नहीं। बात समझ आ रही है ना? तो अपने को काम उस पे करना है कि इस पे? किस पे करना है? केवल इस पे। यदि आप सोचते हो जीवन का रास्ता एकदम नेशनल हाईवे है, गाड़ी दौड़ाते हुए निकल जाएंगे, तो इस भ्रम को छोड़ देना। कदम कदम के ऊपर बाधाएं। दुर्योधन, कंस, वो सब बैठे मिलेंगे। कहीं कहीं मुस्कुराते हुए विवेकानंद भी मिलेंगे, कहीं कृष्ण भी मिलेंगे, राम भी मिलेंगे, पर कम मिलेंगे। ज्यादा कौन मिलेंगे? दुर्योधन और कंस। इसलिए वो तो बदलने वाले नहीं है। उनके साथ अपने को कैसे निपटना है, इस कला को सीखना पड़ेगा कि नहीं? अगर नहीं सीखोगे क्या करोगे? जीवन भर रोते रहोगे, उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, रोते रोते जीवन निकल जाएगा। निकलेगा क्या नहीं? तो अपने को वो कला सीखनी है। युद्ध के बीच में खड़े हैं लाखों लोग, कोई पता नहीं जीत होगी ते हार हो गई, अपना कौन कब मर जाएगा पता कोई नहीं, और मुस्कुराते हुए उपदेश दे रहे हैं कृष्ण। वो कला सीखनी होगी कि नहीं? वो आत्मविश्वास, वो कला, बुरी से बुरी परिस्थिति में शांत रहकर हम अपना निर्णय लें। इतना शक्तिशाली बनना है कि नहीं? बनना है ना? तो कैसे बनोगे? बस सोचोगे और बन जाओगे? तपस्या करनी होगी ना, प्रयास प्रतिदिन, तब जाकर आप ऐसे बन पाओगे कि जो चाहोगे वो पाओ। वो सौभाग्यशाली व्यक्ति इच्छा बाद में, प्राप्त पहले, वो बन पाओ। आज हम अपना विषय, ये ठोक बजाई तो रोज करनी पड़ती है, ये पिटाई नहीं करेंगे ना, एक तरफ संभालना, एक बार पीटना, तो घड़े का आकार थोड़ी बनेगा। वो आकार बनाना है अगर अच्छे से, तो एक तरफ से पिटाई करना, एक तरफ से सहारा देना, तभी बनता है ना बर्तन। ये करना ही पड़ता है। तो आज हम अपना विषय प्रारंभ करते हैं।
दो घटनाओं से। पहले तो ये बताओ आप मुझे, आपको क्या लगता है पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता? होता है। जिसको 100% विश्वास है वो हाथ खड़ा करो, जिसको थोड़ा संदेह है वो हाथ खड़ा मत कर। जिनको 100% है, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? प्रूफ दो कि पुनर्जन्म होता है। प्रूफ नहीं है, मैं क्यों मानूं? मैं तो नहीं मानूं। तुम्हारी मान्यता फालतू की है। पता नहीं होता, नहीं होता है। तुम बोलते हो पुनर्जन्म होता है, इस्लाम बोलता है कि वो खुदा का पैगंबर आएगा, खुदा आएगा, बस उसी दिन एकदम कयामत के दिन सारे मरे हुए उठेंगे और बस उसको इधर इसको दोजख में डालो, उसको क्या होता है जन्नत में डालो। और दूसरे लोग क्या बोलते हैं, वो खुदा का बेटा आएगा क्राइस्ट, वो बताएगा खुदा को, उसको तो पता नहीं होता खुदा को, ये बेटा बताएगा। ये बिलीवर नॉन बिलीवर, हेल में हेवन में, हेल में हेवन में, अच्छा किया बुरा किया कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बिलीवर है तो हेवन में, और नहीं है बिलीवर, कितना भी अच्छे काम किए तो हेल में यानी नरक में। ये उनका विश्वास है। दोनों का अपना अपना विश्वास है, ठीक है या गलत है वो तो मरने के बाद ही पता लगेगा। और जब पता लगेगा तो बताने को वापस कौन आएगा? कौन बताएगा कि सच क्या था? तो अब ये तुम लोग हिंदू लोग क्या बोलते हो, पुनर्जन्म, मर जाएंगे फिर होगा जन्म, जो कर्म किए उसके अनुसार होगा। ये लड़की कहती है मेरा विश्वास है। मैं क्यों करूं विश्वास? तो कारण तो होना चाहिए, ऐसे ही मान लूं। तुमने कहा और मैंने मान लिया, मैं तो नहीं मानने वाला, मैं नहीं मानता। चलो दूसरी बात, कर्मफल होता है? होता है? कौन बोलता है हाँ? हाथ खड़ा करो। होता है कर्मफल? होता है कर्मफल? जिसको पक्का है 100% हाथ खड़ा करो। कमाल है, कर्मफल होता है। तो एक नेता का नाम नहीं लूंगा, दुनिया का सबसे बड़ा झूठा, हॉस्पिटल के नाम पे खा गया, स्कूलों के नाम पे खा गया, पानी के नाम पर खा गया, सब कुछ, और झूठ बोलता है इतना पूरी बेशर्मी के साथ। और कर्मफल होता तो इतनी मौज में होता वो है। लालू प्रसाद जी गौओं का चारा ही खा गए हैं, क्या बिगड़ा उनका? मैं नहीं मानता कि कर्मफल। तुम मानते हो? मानते हो? तो मानते रहो, अपने को क्या फर्क पड़ता है। मैं तो नहीं मानता है। फालतू की बातें क्यों माने, जिसका प्रूफ नहीं है हम क्यों माने? प्रमाण चाहिए अपने, तब मानेंगे। आप तो वाक्य, शास्त्र ने जो बोला, गुरु ने जो बोला उसको मान लेना, वो युग चला गया। त्रेता तक था वो युग, द्वापर तक, सतयुग तक था वो, है ना। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सब में था वो। पर अब तो नहीं है ना, अब तो प्रूफ चाहिए। तो आपको तो मैंने बड़ी मुश्किल में डाल दिया। मैं खुद मुश्किल में पड़ा हूं भाई। अगर मैं मुसीबत में हूं तो आपको मुसीबत में क्यों नहीं डालूंगा? मैं अपने साथ आपको भी ले जाऊंगा। एक का नाक कट गया था ना गलती से, उसने कहा सब मुझे नक्शा कहेंगे, तो गांव में जाके बोला वाह वाह मजा आ गया, तेरा नाक कट गया, अरे छोड़ इसको, मजा आ गया। तो क्या हुआ, भगवान नजर आ रहे हैं सामने? कहा ये मेरे सामने, हमें तो नहीं नजर आ रहे। तो नाक है ना बीच में, काटते तो नजर आएगा कि हाँ। 2-4 ने काट दिया, जरा बुद्धिमान थे। उसको कहा है हमको नहीं नजर आ रहा, कान में बोला जाके अरे सब नक्शा बोलेंगे, बोल आ रहा है नजर। तो मैं तो ऐसा नहीं करने वाला, मुझे तो प्रमाण चाहिए। अमेरिका के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर रेमंड मूडी, मन करे तो नाम लिख लो, RAYMOND, MOODY, रेमंड मूडी, MD डॉक्टर हैं, आज भी हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है लाइफ आफ्टर लाइफ। किताब का नाम है लाइफ आफ्टर लाइफ। अब ये जो आगे की बात है खड़े होकर बताना बड़ा मुश्किल है, बैठना पड़ेगा।
डॉक्टर रेमंड मूडी ने एक अद्भुत काम किया। क्या किया? बच्चों, अगर आप यहाँ आ जाओगे ना, मुझे नजर आओगे। आई कांटेक्ट से बहुत असर पड़ता है। वहां बिल्कुल छाया है सामने, इधर से ना उठकर, ये तुम्हारे से लेकर यहाँ से लेके वहां, यहाँ आ जाओ, पूरी छाया है वहाँ। किया क्यों? उनके साथ कुछ घटनाएं घट गई। ईश्वर ने जब किसी से कुछ काम लेना होता है तो उसके साथ कुछ घटनाएं होने लगती। विशेषकर प्रातः 3 बजे। आप में से कोई ऐसा है जिसकी नींद कभी कभी 3 बजे खुलती है? हाथ खड़ा करना। अरे वाह, यहाँ उठना पड़ता है या पहले भी नींद खुलती है? 3 बजे खुलती है। अरे बच्चों, आप बहुत भाग्यवान हैं। उठते ही मुंह हाथ धो के लघु शंका होके बैठ जाना और कहना, हे दिव्य आत्माओं, ये देव शक्तियों, हे प्रभु, बताओ मेरे से क्या काम, मेरा मार्गदर्शन करो। 3 बजे वही उठता है जिससे प्रभु ने कोई काम लेना है। ऐसे नहीं आप उठ सकते। तुरंत उठ के बैठ जाना और 10 मिनट बैठकर, प्रभु मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे क्या करना। आपके जीवन में वो होगा जो मेरे जैसे गुरु नहीं बता सकते। इससे बहुत ज्यादा हो जाए। बहुत भाग्यवान है अगर आप 3 बजे उठते। तो रेमंड मूडी ने क्या किया? सारे संसार में जो लोग मर गए, मरने के बाद किसी कारण से जिंदा हो गए, और जिंदा होने के बाद उनको याद रहा हमारे साथ क्या क्या हुआ 10-15 मिनट, आधे घंटे के अंदर। वो लोग, उन्होंने शायद 100 लोग, हाँ शायद 100 लोग, या कितना ठीक याद नहीं, वो चुने। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन, आस्तिक, नास्तिक है, चीनी, भारतीय, अरब के, यूरोप के, अमेरिका के, सब लोग चुने जिनको एक एक बात याद थी मरने के बाद की, और किसी कारण मरे और किसी घटना के कारण जिंदा भी हो गए और याद भी रहा। और ये सब सुनने के बाद उन्होंने एक किताब लिख डाली जिसका नाम है लाइफ आफ्टर लाइफ। छोटी सी किताब है, 300-400 रुपए की आ जाती है, और हिंदी में भी आ गई है, जीवन के बाद जीवन। ऑनलाइन अमेज़न पे मिल जाएगी, अपने पुस्तकालय में मंगवा लीजिएगा। तो उस पुस्तक में जो लिखा है, वो मरने के बाद जो जिंदा हुए उन सब की अनुभव बराबर। ऐसा कैसे हो गया? सबका अनुभव एक जैसा। जो चीन का है, चाहे जापान का है, चाहे भारत का है, चाहे अमेरिका का, वो अनुभव सुनो। फिर तय करो कि किस संप्रदाय की मान्यताएं मानने के योग्य है, किस पे आपको विश्वास करना है। पहली घटना वो बताते हैं, सब लोग एक ही तरह का, बस मेरे शरीर से मैं बाहर आया और मुझे बहुत आनंद आ रहा है। कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई कष्ट नहीं, बहुत आनंद आ रहा है, एकदम हल्का फूल की तरह, रुई की तरह। और नीचे मेरा शरीर पड़ा है, कोई रो रहा है, कोई इंजेक्शन लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। मैं उनको कहा, अरे चिंता मत करो, मैं बड़े आराम से हूं, तो बहुत खुश हूं। 2 बार, 4 बार, 10 बार, ये कोई सुनता ही नहीं। तो मेरी आवाज तो वहां तक पहुंचती नहीं है। समझ आ गया, मुझे वो नजर आ रहे हैं, मैं उनको नजर नहीं आ रहा। पहली 9 घटनाएं डाउनलोड करोगे, ये घटनाएं थोड़ी 2, 4, 5 आपको पढ़ने को मिल जाएगी। बाकी पढ़ना है तो किताब होना। उसके बाद कोई उनको अदृश्य शक्ति पकड़कर एक अंधेरी सुरंग समझते हो, टनल, उसमें डाल देती है। बड़ा पीड़ादायक अनुभव है, बड़ा दुखदायी अनुभव है, बहुत घबराहट, बहुत परेशानी। कितना समय बीता तो पता नहीं, तो लगता है अनंत काल बीत गया। इसका अचानक बाहर किसी ने हाथ पकड़ा, निकाल दिया। जिसने बाहर निकाला वो कोई हमारे परिवार के थे, पड़ोस के थे, कोई ऐसे थे, कोई जो सज्जन वे लोग थे, कोई महिला पुरुष, उसने निकाला। बाहर निकलते ही देखा मेरे जैसे अनेक शरीर तैर रहे,
सब आनंद में मस्ती में है, कोई शोर नहीं है, कुछ नहीं है। जो भी बात है बस इधर सोचा उधर उसको पहुंच गई, उधर सोचा इधर पहुंच गई। जो खाने को मन किया तुरंत प्राप्त हो गया, उसका स्वाद आ गया। ऐसे बहुत समय बीत गया। अचानक एक प्रकाश आया, बहुत विशाल सफेद रंग का, बढ़ता जा रहा है प्रकाश। उस प्रकाश के अंदर एक अद्भुत बात है, गर्मी नहीं है। और देखते ही मन में आया तुरंत ईश्वर है, कोई आकृति नहीं है उसकी। तुरंत मन में आया ईश्वर है, ये गॉड है, ये भगवान है, ये खुदा है। तुरंत जो बैठकर पांव हिलाते रहते हैं, हाथ हिलाते रहते हैं, उनका मन हमेशा अशांत रहता है। स्थिर करो अपने को, मन स्थिर हो जाएगा, है ना। तो बहुत मन चंचल होने के कारण होता है। नींद आ रही है तो सहारा लेके बैठे, पेड़ के पास बैठ के झपकी ले लो, कोई चिंता नहीं, है ना, कर सकते हैं। कुछ लोग समझदार हैं, पहले ही पेड़ के पास बैठे हैं, जब नींद आई जाए तो गिरे नहीं, सहारा तो ले ले। तो उस प्रकाश के पास गए, संवाद होने लगा और इतना मजा आया, मां की गोद में भी नहीं आया कभी इतना आनंद। बहुत आनंद आ रहा है। और क्या अनुभव है? प्रेम, एक ही अनुभूति, प्रेम प्रेम प्रेम, अनंत प्रेम, और अंदर आनंद से भरता जा रहा है। बहुत अच्छा लगा, इतना कभी अच्छा नहीं लगा। अचानक उधर से कहा जाता है, चौथी घटना, क्या तुमने ऐसा क्यों किया? याद आया, अरे मैंने वो गलत काम किया था। फिर पूछा, वो क्यों किया, वो क्यों किया? अरे जन्म में होश आने से लेके मरने तक जितने गलत काम किए थे सब क्षण भर में घूम गए। और उधर से कहा जा रहा है बड़े प्यार से, क्यों किया, क्यों किया? आंसू की धारा अविरल, आंखों से आंसू, मैंने क्यों कर दिया ऐसा? आंसू बह रहे लगातार, पर आंसू बह रहे हैं, मजा भी आ रहा है, सुखद लग, बहुत दुख हो रहा है, मैंने ये क्यों किया, और सुख भी मिल रहा है उस प्रकाश के संपर्क में। फिर उधर से कहा गया, अभी तुम्हारा समय नहीं आया, वापस जाओ। जिनका समय आया वो वापस थोड़ी आए, उनका क्या हुआ वो जाने, हमको क्या पता। हमको तो उनका पता है जो वापस आए, रेमंड मूडी को उनका पता है। नहीं, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, जाना पड़ेगा, अभी समय नहीं आया। पकड़कर उसी अंधेरे सुरंग में डाल दिया और इधर निकले, देखा शरीर को दबाने की, जलाने की तैयारी हो रही है। शरीर में प्रवेश करा दिया गया जबरदस्ती, उठकर बैठ गए। पूरा जीवन एक सन्यासी की तरह, बस समाधि की अवस्था में, खाना पीना, उठना बैठना सब कुछ जैसे ट्रांस सम्मोहन में होता है ना व्यक्ति, पूरा शेष जीवन ऐसे ही निकल गया। और फिर प्रस्थान हो गया। तब क्या हुआ वो जाने। एक दूसरी घटना, लाइफ आफ्टर डेथ। ऐसी 100 से ज्यादा किताबें हैं और लगभग सभी किताबें एमडी डॉक्टर की है। लगभग सभी डॉक्टर अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस के, जर्मन के, भारत का एक भी नहीं है। लाइफ आफ्टर डेथ क्या हुआ? एक बच्चे का जन्म हुआ, 5 साल, 7 साल, 8 साल का हुआ। उनको भी 200-500 लोगों का जीवन पूरा संकलित किया। जो प्रमाणिक घटना है वो बता रहा है, वो गांव है ना, वहां मेरा घर है पिछले जन्म का। चलो रास्ता इधर से, यहां से चलो, यहां से चलो। घर के दरवाजे पे गए, अंदर से एक बूढ़ी औरत निकली, ये मेरी पत्नी है, 50-60 साल की औरत। 22-24 साल का लड़का आया, 25 साल का, 30 साल का, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है।
और यहां मैंने पैसे दबाए थे इतने, खोदो निकालो, वो निकले पैसे, सारा गांव इकट्ठा हो गया। ऐसी सैकड़ों घटनाएं, 100 से ज्यादा पुस्तकें। अब बताओ, मानना पड़ेगा कि नहीं पुनर्जन्म? कर्म फल को मानना पड़ेगा कि नहीं? बोलो बच्चों, मानना पड़ेगा ना। और इसको हर रोज याद करना पड़ेगा, प्रातः उठने के बाद, सोने से पहले, नहीं तो हम पटरी से उतर जाएंगे। ये मन ऐसा ही बदमाश है, कहाँ ले जाता है पता ही नहीं। प्रातः सायं 10 मिनट बैठकर यही चिंतन करना, मैं कहाँ जा रहा हूं और क्या होने वाला है, दिन भर में मैंने क्या क्या गलत कर दिया। प्रातः बैठे ईश्वर से शक्ति मांगना, प्रभु मेरे से गलत ना हो जाए कुछ। शाम को, प्रभु मेरे से ये तो हो गया गलत, क्षमा कर देना, मुझे सद्बुद्धि देना, शक्ति देना, अब ना हो। है ये सुबह शाम करोगे, आपको पता ही नहीं लगेगा, 90 दिन में जीवन बदल जाएगा। और लोग कहने लगेंगे, अरे तुम तो बड़े बदले बदले से हो, हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब अलग ही तरह का हो गया है। बदलते चलेगा, फिर जीवन में सुख आने लगेगा और विजनरी बन जाओगे, दूर तक देख सकते हो। फिर क्या होने वाला है 5 साल में, 10 साल में, 25 साल में, और मुझको उसमें क्या करना है, सब नजर आने लगेगा। क्या हुआ, वो अरबों स्नायु कोष जागने लग गए। आज जब वो स्नायु कोष जागते हैं तो वट वृक्ष जो आज ही पैदा हुआ इतना सा, चिड़िया भी चोंच मारे तो टूट जाएगा। और 5 साल के बाद हाथी भी टक्कर मारे तो हाथी का सर फूटेगा। ये कोमल है सर जब जागते हैं स्नायु कोष, 6 महीने लगते हैं इनको मजबूत होने में, और उसके बाद फिर इनका कुछ बिगड़ता नहीं। तो हर रोज स्नायु कोष जागेंगे, हर रोज ध्यान रखना, कुछ गलत नहीं खा लेना, पैक्ड फूड, मर जाएंगे। इमली का खट्टा, अमचूर का खट्टा, मीट मच्छी अंडा का तो मतलब ही कोई नहीं, सब मर जाएंगे। पैक्ड फूड से मर जाएंगे, बासी भोजन से मर जाएंगे। खट्टा खाना है इमली का गर्मी में तो गुड़ के साथ पकाकर, आम का तो खट्टा खाना ही नहीं। लड़कियों को कम नुकसान, पुरुषों को बहुत नुकसान होगा आम की खटाई से। इमली का खट्टा गर्मी में, गुड़ और उसको पकाओ, तो बिना मदीना नमक नमक डाल के थोड़ी मात्रा में खाओ। ये जीवा को तो प्रसन्न रखो, कभी कभी करो गड़बड़, पर अच्छी चीज खाओ। फैक्ट ये मैंने क्यों सुनाया, जब तक हमें ये समझ नहीं आएगा कहां से आए, क्यों आए, कहां जाना, इसकी थोड़ी कल्पना नहीं होगी, तो फिर हम रास्ता कैसे चुनेंगे। हमारा रास्ता तो जैसे आज तक गलत रहा होगा वो गलत ही रहेगा। एक सैकड़ों पुस्तकें मिल जाएंगी ऐसी, पर एक घटना और सुना देता हूं। उस पुस्तक का नाम है मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर्स। लाइफ्स मैनी मास्टर, अनेक जीवन अनेक गुरु। और लेखक का नाम है, एमडी डॉक्टर है, अमेरिका का ही है। लेखक का नाम है ब्रियन विस या वाइज, VRION, ब्रियन, WIESS, विस या वाइज। एमडी डॉक्टर है, दुनिया के सबसे बड़े साइकेट्री के डॉक्टर माने जाते हैं, मनोविज्ञान के, मनोरोग चिकित्सक। सम्मोहित करने में कुशल है, तुरंत सम्मोहित कर देते हैं व्यक्ति, बहुत अभ्यास है। स्टूडियो बना है, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, पूरा प्रबंध है। एक महिला आई, नौजवान, अमेरिका की, मानसिक कुछ दौरे पड़ते थे उसको, कहीं चिकित्सा नहीं हुई। अंत में इनके पास आई, तब ये रिटायर हो गए थे, अभी जीवित हैं दोनों। देखा फाइल पूरी, कुछ समझ नहीं आया, ठीक है आओ, तो मोहित किया, सुला दिया। दोनों क्रिश्चियन,
जो पुनर्जन्म नहीं मानते, कर्म फल नहीं मानते, केवल बस आपको ईसाई होना है, सीधे आपको स्वर्ग मिल जाएगा, ये उनकी आस्था है। या मानते ही नहीं ईश्वर को, या ये मानते हैं कि क्राइस्ट सीधे आपको स्वर्ग भेज देगा और आप ईसाई हो, चोरी डकैती बेईमानी जो मर्जी करो, ये उनकी आस्था है। ये महिला को जैसे ही सम्मोहित किया, ये बोलने लगी पिछले जन्म में मैं ये थी, मैंने ये किया वो किया वो किया। ये डॉक्टर परेशान, पिछला जन्म रिकॉर्ड किया, होश में लाए, घर भेजा, चलो कल फिर आओ। दूसरे दिन 2 जन्म पीछे गई और बताया ये किया और उसके बाद इस जन्म में ये हुआ मेरे साथ। ये तो रोज का काम हो गया। 3, 4, 25, 40, 50, 60, 70, 80, एक एक जन्म पीछे। किताब है, प्रमाण है, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। एक के बाद एक जन्म, ये किया तो ये हुआ, ये किया तो ये हुआ। अद्भुत। शायद 15 या 20 साल पुराने के बाद मुझे एक ज्वाइंट कमिश्नर थी एक्साइज एंड टैक्सेशन की महिला, तो मैं कहा ये बांटना चाहता हूं, तो उसने 6 कॉपी मुझे प्रिंट आउट बना के दे दी अंग्रेजी की। मैंने बांटी, वो फिर गायब हो गई किताब, पता नहीं किसको दी, किसी ने मांगा, मैंने दे दी। उसके बाद फिर बहुत दिन के बाद मुझे अमेजोन को किताब हिंदी में मिल गई। अपनी यात्रा में साथ ही ले जा रहा हूं। बच्चों, गोद में पांव रखो, आंखें बंद करो और सोचो क्या हुआ। केवल 1 मिनट, ये क्या हुआ समझने का प्रयास करो। कमर सीधी कर लो। 1 मिनट में तो थकते नहीं ना, 1 मिनट 2 मिनट आंख बंद करके सोचो। क्या है हम? क्या मैं ये शरीर हूं? क्या ये मन बुद्धि मैं हूं? क्या ये शरीर के साथ ही मैं मर जाऊंगा? बस इतना ही है मेरा अस्तित्व? या मैं करोड़ों करोड़ों साल से हूं और करोड़ों साल रहने वाला हूं? क्या हूं मैं? सोचो, विचार करो, मैं क्या हूं? मैं तन नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? ये तन मैं नहीं हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं, ये मन बुद्धि मैं नहीं हूं, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं प्रभु? मैं कौन हूं? एक गहरा सांस लेकर छोड़ दो और पूरे शरीर को विश्राम में जाने दो। कमर सीधी रहे, गर्दन सीधी रहे, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रहेगी तो अच्छा होगा। सोचो, स्थिर हो जाओ। जितना शरीर हिलता है उतना मन भी अस्थिर होता है। सोचो, मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? एक और गहरी सांस। प्रभु मैं कौन हूं? मुझसे मेरा मेल करवाओ। प्रभु मुझे मेरे से मिलवाओ। मेरा क्या सच है? मेरी क्या वास्तविकता है? बहुत माया में फंसा दिया प्रभु, अब निकालो ना इससे बाहर। अब मुझसे मेरा साक्षात्कार करवा दो। बहुत भटक लिया, बहुत भटक लिया प्रभु, और मत भटकाओ। और बहुत खेल हो गया, अब ये खेल बंद करो ना। मुझसे मेरा साक्षात्कार करवा दो। अब और नहीं, बहुत थक गए हैं अब और नहीं।
और इस माया से छुड़ाओ, मुझसे मेरा मेल करवाओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलिए। यही ध्यान है। माथे पे ध्यान बिना गुरु के नहीं लगाना, गले पे लगाना, छाती पे लगाना, और बस प्रभु से बड़े करुण भाव से प्रार्थना करना। बस बहुत भटक लिए, अब और मत भटकाओ, हमको हमारे से साक्षात्कार करो। जिसको अच्छा लगा हाथ खड़ा करो, जिसको अच्छा लगा आंख बंद करने में परेशानी नहीं हुई। कुछ लोगों को ठीक है, ऐसे बैठता ना बच्चों, वो आसन ले लेना ना 120 रुपए वाला, है ना, 10% डिस्काउंट में मिल जाएगा, 100 रुपए में, 110 में मिल जाएगा। वो आसन लेकर जाना, भेड़ के उनका, बकरी के उनका, उस पे करना साथ में। श्री राम श्री राम। तो अब अपने को आहार शुद्धि से सत्व शुद्धि होती है, और जब तक आहार शुद्ध नहीं हुआ तब तक आपकी सत्व शुद्धि नहीं होगी, उधर तार नहीं जुड़ेगा। हमारा दायां लोब ब्रेन का वो दिव्य शक्तियों का केंद्र है, इसलिए हम दाईं ओर से कभी मोबाइल नहीं सुनते, सदा बाईं ओर से सुनते हैं। लाभ हानि गिनती मिनती ये सब बाईं तरफ चलता है, और जो दिव्य शक्ति से जुड़ने का काम है वो दाईं तरफ होता है। ये दाईं तरफ से मोबाइल, इसको सक्रिय करना है। कच्चा प्याज खाया कि मर जाएगा, सो जाएगा। प्याज खाया कोई बात नहीं, थोड़ा नुकसान है, कच्चा नहीं खाना। और खाना ही है 4-5 बार धो देना पानी से अच्छी तरह, धोकर नींबू नमक डाल के खा लेना। गर्मी में बहुत मन करे तो बहुत अच्छे से धोना, उसका तमस कम हो जाए तो आप देखोगे धीरे धीरे ध्यान लगने लगेगा। और ध्यान लगने का मतलब क्या होता है? बैठे समय भूल जाए, पता न लगे कितना समय बीत गया, मजा आने लगे। कुछ बच्चों को घबराहट हो रही थी, चल रहे थे, आंखें खोल रहे थे, 4-5 बच्चे, ज्यादा नहीं। तो क्या है, मन में चंचलता तनाव बहुत ज्यादा है। तो क्या करना है? अपने को ज्यादा मेहनत करनी है, ज्यादा गड़बड़ है अपने साथ, तो ये अपने को करना है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। दूसरा, तन की बात बहुत की। जिस शक्ति के द्वारा पूरे शरीर की शक्तियां जागृत होगी, यहां कहा मैंने ना, पांव से लेकर सर तक अनेक शक्ति केंद्र है। कोई सांप का जहर उतार देने वाला केंद्र है, कोई बिच्छू का जहर उतारने वाला केंद्र है, कोई ऐसा केंद्र है घुटनों के अंदर कि भयंकर गर्मी में गर्मी नहीं लगेगी, भयंकर सर्दी में सर्दी नहीं लगेगी, मगर उसको चलना वर्जित है। थोड़ा सा चलना, जब चलोगे तो सिद्धि चली जाएगी। तो सर से पांव तक शक्ति के केंद्र बहुत हैं। आपका पूरा शरीर रहस्यों से भरा हुआ है, फिर सबको जगाना है। यही जीवन का परम लक्ष्य है। और जब वो जाग जाएंगी, ईश्वर की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति हो गई,
पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी, फिर कुछ नहीं पाने को शेष रहेगा। इन सबको जगा दिया। तो जगाने के लिए मैंने बताया पहली आवश्यकता यथासंभव ब्रह्मचर्य का पालन। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए मान लो गलती हो गई, इतना चारों ओर इतना वातावरण गंदा है, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, डॉक्टर भी, एमडी डॉक्टर बोलता है अरे करो सब कुछ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मन रिलैक्स होता है। ये नहीं बताता बर्बाद हो जाओगे। एक मेरा लेख है, सब पढ़ लेना, बच्चे बूढ़े जवान सबको पढ़ना चाहिए। उसमें जाना, गूगल सर्च में, वहां पे लिखना ब्रह्मचर्य की अद्भुत ऊर्जा, राजेश कपूर, या लिखना काम वासना की अद्भुत ऊर्जा, राजेश कपूर। हिंदी या इंग्लिश किसी में भी लिखो। मुझे लगता है करोड़ों उस पे लोग उसको पढ़ चुके होंगे। गूगल बताता नहीं है, गूगल सर्च में बच्चों ब्रह्मचर्य की अद्भुत ऊर्जा, राजेश कपूर, ठीक है, काम वासना की अद्भुत ऊर्जा, राजेश कपूर। वो ब्रह्मचर्य लिखा मैंने तो पढ़ा नहीं किसी ने, मैंने काम वासना लिखा तो लाखों लाखों लोग पढ़ने लग गए। मनोविज्ञान समझकर करना पड़ता है ना, चालाकी, कैसे मछली फंसेगी अपने जाल में, तो उसका कल्याण करना है ना, इसलिए वो बदला नाम। वो पढ़ लेना, आपको पता चलेगा। दुनिया के एमडी डॉक्टर्स ने लिखा है जो लोग भोगों में लिप्त रहते हैं, सबसे ज्यादा बीमार रहते हैं, रोगी रहते हैं, उनका जीवन नष्ट होता है। आत्मविश्वास नहीं होता, प्रसन्नता होती नहीं उनमें, रोगी होते हैं। और जो इसकी रक्षा करते हैं, लेसीथिनम कहा है उन्होंने इसको साइंस की भाषा में। इस लेसीथिनम की जो रक्षा करता है वो परम शक्तिशाली, बहुत प्रसन्न, बहुत स्वस्थ, और इच्छा शक्ति से सब कुछ बदल गया। जो वो चाहेगा इतने महीने में ये होना चाहिए, हो जाएगा। इतना कमाल है। तो अब अपने से गलती हो गई होगी तो, कोई बीमारियां लग गई होंगी तो, एमडी डॉक्टर भी आपको यही कहता है करो ये सब, अच्छा है, कोई संयम की जरूरत नहीं। तो आपका क्या दोष है? एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज का रिजल्ट जो है बेकार आता था। बच्चे बोलते थे हम सर 5 मिनट अपनी क्लास में, 50 मिनट का पीरियड है, 5 मिनट फोकस नहीं कर सकते, पता ही नहीं लगता क्या बोला। हमारे माता पिता के सपने, हमारे सपने कैसे पूरे होंगे? शक्ल बताती थी 12 बजे हुए, ये सब उल्टे काम कर रहा है और पेट फूट खा रहा है। शक्ल से पता लगता है जी, सब कुछ पता लगता है। आपका अनुभव होना चाहिए। मैंने सिखाया उनको, मुझे 10% परिणाम की आशा थी, उल्टा हुआ। 90% से ज्यादा लड़के लड़कियों ने अपना जीवन बदल डाला। तो मुझे समझ आया ये लोग बर्बाद नहीं होना चाहते, बताने वाला कोई नहीं। सब कह रहे हैं यही करो, उनको लगता है यही ठीक होगा, बदल गए। और वो एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज पूरे उत्तर प्रदेश में 1 नंबर पे आ गया सन 16 में। 13 में शुरू किया था हमने काम, महीने में केवल 1 बार क्लास लेते थे। दुनिया बदल गई, आपकी दुनिया भी बदल जाएगी। और गलतियां हो गई हैं बच्चों, चिंता मत करो। किसी प्रकार के लड़कों को सफंदोष, ये वो सब होता है, लड़कियों को लिकोरिया होता है, सब होता है, मलमूत्र त्याग के समय निकल जाता है वीर्य, वो सब कोई चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। रात को भोजन कम लेना, तामसिक भोजन बिल्कुल मत लेना, ड्राई फ्रूट बिल्कुल मत खाना। काजू जहर है, कैलिफोर्निया का बादाम जहर है। अखरोट सर्दियों में खाना भिगोकर, अभी नहीं, पूरा जेनेटिकली मॉडिफाइड है आपका काजू। हमारे पास यहाँ 101 पौधे हैं जो जीएम नहीं है, बाकी पूरे महाराष्ट्र में जीएम है। नारियल भी जहर बना दिया, याद रखना। नारियल इतना सा होता है, फल लग जाता है, वो कभी मत खाना, वो जहर है। मंडनगढ़ में लगा है, ये जो ऊपर जाता है ना, यही नारियल खाने लायक है। तो आपको क्या करना, आज है बुधवार, हाँ, सूखा आंवला 100 ग्राम 200 ग्राम ले आओ, पीस लेना। मैं बता रहा हूं लड़के लड़कियों के रोग चले जाएंगे। मेनोपॉजल प्रॉब्लम, मासिक धर्म बंद होने के समय आपकी माँ का समय होगा, वो चल रहा होगा इस समय। हॉट फ्लैशेस होते हैं, मानसिक रूप से बड़ी विक्षिप्त हो जाती है महिलाएं, बहुत परेशान होती हैं।
और परिवार को भी परेशान करती हैं, मानसिक स्थिति गड़बड़ हो जाती है जब मासिक धर्म बंद होने लगता है। वो भी ठीक हो जाएगा, कब्जी चली जाएगी, एसिडिटी चली जाएगी, बलवान बन जाए। जितना बर्बाद किया उतना बनेगा सब कुछ। 100 ग्राम आंवला, 200 ग्राम बढ़िया वाली मिश्री, कूट पीस के मिलाओ, कांच के जार में रखो, 5 दिन हर हफ्ते खाओ। सोम, मंगल, बुध, वीर, शुक्रवार को कभी नाम भी मत लेना आंवले का। दुगना मिश्री, खड़ा शक्कर, बड़े बड़ी डली, हाँ वो बड़े वाला, वो बढ़िया वाली, दुगना 100 ग्राम में 200 ग्राम पीस के रख दो और दिन में 2, 3, 4, 5, 6 बार खाओ मिठाई की तरह। लिकोरिया ठीक, सपदोष ठीक, मेनोपॉजल प्रॉब्लम ठीक, और जितना आपने गंवा दिया शुक्र सारा बन जाएगा, चेहरा बल से भर जाएगा। और तामसिक नहीं है ये, सात्विक है, विचार अच्छे आए, पूरा शरीर बलवान हो जाएगा। शुक्रवार रविवार को इसके निकट भी मत जाना, बीमार हो जाओ, हमारा पुराण बोलता है। आंवले का नाम भी लोगे तो ताकत कम हो जाएगी, मैंने परख कर देखा सैकड़ों बार। खाओ, एक छोटी सी दवाई में 100-200 रुपए में इतना लाभ होगा जितना आपको 10,000 की दवाई में नहीं होगा। और आपकी माता, चाची, ताई, उनकी मेनोपॉजल प्रॉब्लम सब गायब, एकदम ठीक हो जाएगी, चेहरा लाल होने लगेगा। जो गलतियां हुई सब ठीक। पर यदि आपको लगता है अपनी गलतियों में फंस गए, आप पूरी तरह से निकल नहीं पा रहे, तो सोने से पहले अपने तकिए के ऊपर अपनी माँ का नाम लिखना। स्याही नहीं लगानी, उंगली से बस, मान लो उसका रुक्मणी है, रुक्मणी, लिख के सो जाना, फिर बुरे बुरे विचार नहीं आए। और दीक्षा लेकर गायत्री मंत्र का जाप करना, प्रातः कम से कम 11 बार, सोने से पहले कम से कम 11 बार, मुंह हाथ धोकर। सात्विक विचार, बुरे विचार आने बंद होंगे। पर एक काम तो करना, वही देखना जो आपको बनना है, ठीक है? और कुछ देखोगे तो बर्बाद हो जाओगे। वही सुनना जो आपको बनना है, वही पढ़ना जो आपको बनना है, बस फिर चमत्कार होगा। अब वही बनोगे जो आपने देखा, वही बनोगे जो सोचा, वही सुनना, वही पढ़ना। एक बात लिखकर ऐसी जगह पे रखना जहां पे नजर उठते ही पड़े, सोने से पहले और उठते उसको पढ़ लेना और 1 मिनट उसका मनन करना। मेरे साथ बोलो, गंभीरता पूर्वक आंख बंद करके। हम वही बनते हैं, हम वही बनते हैं, हम वही बनते हैं, हम वही बनते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम सोचते हैं। आंख बंद करके, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। ये आधी बात है। अब आधी बात, हम वही सोचते हैं, वही सोचते हैं, हम वही सोचते हैं, हम वही सोचते हैं, जो हम देखते, सुनते और पढ़ते हैं, जो हम देखते, सुनते और पढ़ते हैं। हम वही सोचते हैं, हम वही सोचते हैं, जो हम देखते, सुनते और पढ़ते हैं, जो हम देखते, सुनते और पढ़ते हैं। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, हम वही सोचते हैं जो हम देखते, सुनते और पढ़ते हैं। हम वही सोचते हैं जो हम देखते, सुनते और पढ़ते हैं। कोई शक, कोई संदेह? नहीं। बस अब अपने आसपास चित्र वही लगाना जो आपको बनना है, वही देखना जो आपको बनना है, वही पढ़ना जो आपको बनना है, वही सुनना जो आपको बनना है। गलत सुन लोगे, थॉट प्रोसेस उधर जाएगा, और जैसी थॉट प्रोसेस चलेगा पूरे शरीर के अंदर हार्मोनल सिक्रेशन, अंतःस्रावी ग्रंथियां वही रस छोड़ने वाली लगेंगी जो आपको बर्बाद करने वाली। इसलिए मैंने कहा, आज उसका अर्थ आपको समझ आया होगा। हमसे बड़ा हमारा मित्र
हमसे बड़ा हमारा शत्रु कोई नहीं। समझ आया? हम ही अपने सबसे बड़े मित्र हैं, हम ही अपने सबसे बड़े शत्रु हैं, क्योंकि जो हमको बनना है, यदि हमने दृढ़ता पूर्वक वही देखा, सुना, पढ़ा, कौन माई का लाल है जो मेरे भाग्य को बदल सकता है? भगवान भी नहीं बदल सकता। भगवान को मेरा भाग्य मेरे हिसाब से बनाना पड़ेगा। यदि मैंने ये किया, है दम? दम है? करना है? करना है? प्राण जाई पर वचन ना जाई। वचन दिया आपने मुझे, बदलोगे? हम बदलेंगे, जग बदलेगा। क्या बदलोगे? खुद को। हम बदलेंगे, जग बदलेगा। अभी आप क्या कर रहे हैं? जग को बदल रहे हो। जग कभी नहीं बदला। तुम बदले किसी के कहने से? बताओ ईमानदारी से, आज तक तुम किसी कहने से बदले क्या? तो दूसरे तुम्हारे कहने से क्यों बदलेंगे? बदलना है तो इसको बदले। मैं वही देखना जो बनना है, वही सुनना, वही पढ़ना, फिर बन जाओगे। कोई रोक नहीं। हमें देखो 12:15, आज 15 मिनट और कुछ करें? प्रैक्टिकल थोड़े खुले हो जाओ और स्पर्श नहीं होना किसी को। कितने खुले हो जाओ? काम से करो निकल। थोड़ा खुल जाओ। आप कहीं भी बैठ सकते हैं, मेरे आगे पीछे दाएं बाएं जहां मन करे छाया में जगह ले लो। 15 मिनट का, 10 मिनट का कुछ करें, और इतनी जगह ले लो कि आप लेट सके, आराम से लेट सके। सोने की प्रैक्टिस करेंगे।